दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन के स्टोर में शनिवार को आग लग गई थी। आग लगी या लगाई गई, यह अनुसंधान का विषय है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आग लगाई गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग इसे असामाजिक तत्वों की करतूत करार दे रही है। जो भी हो, लेकिन आगलगी की इस घटना में लाखों रुपये मूल्य की जीवन रक्षक दवाइयां जलकर राख हो गई। इनमें कुछ दवाइयां एक्सपायर कर चुकी थी। आगलगी की इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब सीएचसी नए भवन में शिफ्ट कर गया तो दवाई पुराने भवन के स्टोर में क्यों रखी हुई थी। आग जिन दो कमरों में लगी उसके बीच की दूरी काफी अधिक है और एक कमरे में दवाई रखी थी तो दूसरे कमरे में फाइलें। कुछ दवाई तो सुरक्षित रही, लेकिन तमाम फाइलें जलकर राख हो गई। आज उसी संदर्भ में हम जांच के क्रम में यहाँ आए। जांच के क्रम में देखे कि जो पुराना अस्पताल है का उसका स्टोर जो है, पुराना स्टोर कीपर को भी वहाँ बुलाए थे और प्रभारी भी मौजूद थे, डॉक्टर रमेश कुमार। हम छानबीन किए, देखे वहाँ पर बहुत सारे बाहर में शराब की बोतलें पाई गई और अंदर जो पूरा वायरिंग जला हुआ है। इससे हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। इंटेंशन क्या है ये तो कहना बड़ा अभी मुश्किल है, या प्रीमैच्योर होगा कहना। तो अभी सारे एक्सपायर नहीं हैं। कुछ दवाइयाँ जो है अभी जीवित हैं, जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता था या जाता होगा। आग लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने काफी तत्परता दिखाई। सूत्रों की माने तो शनिवार की रात 7 पिकअप वैन में दवाई लोड कर नए अस्पताल भवन परिसर ले जाया गया, जहां एक गड्ढे में तमाम दवाइयों को रात के अंधेरे में डंप कर दिया गया। कुछ मीडिया कर्मियों ने दवाई डंप करते हुए विजुअल बना लिया और वह वीडियो वायरल होने लगा। इसकी जानकारी जब सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह को मिली तो आज रविवार को वो पूरे मामले की जांच करने जरमुंडी पहुंचे। पुराना अस्पताल परिसर से लेकर नए अस्पताल परिसर पहुंचकर मामले की जांच की, लेकिन गड्ढे में दवाई नहीं मिली। हाँ, कुछ राख के अवशेष जरूर मिले। स्वास्थ्य केंद्र में रखी दवाई जब एक्सपायर कर जाए तो उस दवाई का क्या होता है? इस सवाल के जवाब में सिविल सर्जन ने कहा कि एक्सपायर दवाई को कार्टन में पैक कर कार्टन पर लाल निशान लगाकर 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना होता है। सवाल उठता है कि जब एक्सपायर दवाई को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना है तो आग लगने के बाद विभाग द्वारा उसे रात के अंधेरे में गड्ढे में क्यों फेंका गया? जब वर्षों से एक्सपायर दवाई स्टोर में रखा हुआ था तो आग लगने के बाद उसे फेंकने में विभाग ने इतनी तेजी क्यों दिखाई? फाइलें जल गई और दवाई को गड्ढे में फेंक कर कहीं सबूत नष्ट करने की मंशा तो नहीं? आखिर किस सबूत को मिटाना चाहती है स्वास्थ्य विभाग, जो मीडिया की तत्परता से कामयाब नहीं हो पाई? जांच करने पहुंचे सिविल सर्जन को गड्ढे में दवाई तो नहीं मिली, लेकिन राख के अवशेष जरूर मिले, जो यह साबित करता है कि आग लगी हुई दवाई को गड्ढे में फेंका गया था। उन्होंने माना कि अज्ञानतावश मानवीय भूल हुई है, लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो फेंकी हुई दवाई को गड्ढे से निकालकर स्टोर में रख दिया गया। चलिए, यहां तक तो समझा जा सकता है कि आखिरकार कब्र से निकालकर दवाई को स्टोर में जगह मिली, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि दवाई फेंकते वीडियो मीडिया कर्मियों द्वारा बनाने के बाद जब मीडिया कर्मी वहां से वापस लौट गए तो गड्ढे से दवाई निकालकर कुछ दवाई दिखावे के लिए स्टोर में रखी गई, जबकि अधिकांश दवाइयां कहीं और कब्र में दफन कर दिया गया हो। जब विभाग द्वारा थाना में आग लगने के अज्ञात कारण के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो साक्ष्य को क्यों हटाया गया? विभाग भी अपने स्तर से पूरे मामले की जांच करेगी। इस स्थिति में साक्ष्य हटाने से अनुसंधान भी तो प्रभावित हो सकता है। कुछ मीडिया के द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर रातों रात गड्ढा खोद के दवाइयाँ गाड़ दी गई है जेसीबी लगाकर। तो मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, देखने के बाद ऐसा मुझे कोई नया गड्ढा नहीं मिला। एक गड्ढा मुझे ज़रूर मिला जो पुराना प्लेसेंटा पिट के लिए खोदा गया था, वो मेरे संज्ञान में था।
और उस समय मैं प्रभारी को बताया भी कि यहाँ पर प्लेसेंटा पिट बनाना उचित नहीं होगा और इसे आप उपयोग में न लाएं। वो गड्ढा पुराना गड्ढा है, उस गड्ढे में कुछ राख के अवशेष हमें ज़रूर मिले। पूछने पर पता चला कि जो दवाइयाँ वहाँ आई जली हुई या रिकॉर्ड्स जो जले हुए, उन्हें जो व्यक्ति लाया वो अज्ञानता में उसमें डाल दिया, लेकिन पुनः जो भी डॉक्टर थे उनके सलाह पर कि नहीं इसमें नहीं डालना है, पुनः उसको निकाल कर और मोटरी में बांधकर और कार्टून में उसे स्टोर में रखा हुआ है। मैंने उसे देखा है। उसमें कुछ दवाइयाँ जो हैं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो भी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं उसे हम कार्टून में रखते, क्रॉस का निशान लगा के उसे हम स्टोर में ही रखते हैं 10 साल तक। तो लेकिन भारी मात्रा में दवा था, भारी मात्रा में कुछ कागजात भी था, निश्चित रूप शायद से महत्वपूर्ण भी हो सकता है। हाँ, वो रिकॉर्ड्स है। वो जो हम स्टोर कीपर से बात किए कि आप सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएं, कि उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पास केवल 22-23 का ही रिकॉर्ड है, बाकी रिकॉर्ड सब चल चुके हैं। सवाल उठता है कि विभाग की ऐसी क्या खामी थी जिस वजह से फाइलें जल गई, साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया गया। पूरा प्रकरण किसी बड़े घोटाले की संकेत तो नहीं। सिविल सर्जन द्वारा इसे मानवीय भूल करार देकर कहीं विभागीय स्तर से लीपापोती का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक एक का भी नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की। अगर जांच होती है तो हो सकता है एक बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। देखना होगा कि अब जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।